मॉर्निंग में साधना टीवी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नायलॉन की तीसरी क्लास। इसमें क्या देखेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसके प्रोसेस है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी करते हुए ना अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी जो क्लास है नायलॉन के प्रकार। नायलॉन के प्रकार में हम देखते हैं कि क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि नायलॉन के कितने प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार नायलॉन के प्रकार हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो इकहरे सबसे पहले क्या है, इकहरे धागे। दूसरा होता है बहुरेशी धागे। तीसरा होता है स्ट्रेच धागे। चौथा होता है कटे हुए धागे, कता हुआ। पांचवा होता है टेक्सचर धागे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मोनोफिलामेंट यार्न। उसके बाद से इसको क्या कहते हैं, मल्टी फिलामेंट यार्न। इसके बाद स्ट्रेच यार्न, स्पन यार्न, टेक्सचर्ड यार्न। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इनको हम डिटेल्स में देखते हैं कि डिटेल में कैसे क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा होता है इकहरे धागे। इकहरे धागे यह एक रेशीय धागा होता है। मजबूती अच्छी होती है पर मल्टी से कम मजबूत होता है। जैसे इकहरा धागा मतलब एक रेशे का धागा, एक ही धागा। ये मजबूत तो होते हैं पर जो मल्टी फिलामेंट होते हैं, जो मतलब बहुरेशीय होते हैं, उससे कम मजबूत होते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग जैसे कि हौजरी के कपड़े बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अगर पूछे इकहरी धागे का प्रयोग किस में किया जाता है, तो हौजरी के कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा होता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा बहुरेशीय धागे हैं। कौन सा है, बहुरेशीय धागे, मल्टी फिलामेंट। ये 2 से अधिक धागों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें मजबूती ज़्यादा होती है। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि एक धागा ये हो गया, दूसरा हो गया, ये 2 से अधिक धागे मिला के यार्न को बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये अधिक मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए रस्सा उस्सा देखते हैं आप लोग, वो लोग बहुत जबरे होते हैं, तो उसी को बहुत सारे धागे मिला के बनाया जाता है। ठीक, अगला हम देखते हैं स्ट्रेच धागे। स्ट्रेच धागे क्या होता है, यह खींचने के बाद अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। जैसे कोई धागे होते हैं वो खींचेंगे फिर अपने पुनः अवस्था में आ जाते हैं, उसी को स्ट्रेच कहते हैं। घुघराला हो जाता है जिसे कोयल का गुड़ भी कहा जाता है। तो इतना आप लोग जानिएगा, स्ट्रेच धागा जो होता है वह खींचने के बाद से अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है और वह जो होते हैं घुंघराले हो जाते हैं। ठीक, अगला हमारा क्या है, नायलॉन के अगला अगला प्रकार कौन सा है, टेक्सचर। ठीक है, कौन सा है, टेक्सचर धागे। यह क्या होते हैं, यह कुछ नायलॉन के रेशे से टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं। मशीन की सहायता से इनकी सतह पर क्या होते हैं, मशीन की सहायता पर इनकी सतह पर छोटे बड़े लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं। इससे वस्त्र की सुंदरता एवं मोटाई बढ़ जाती है, परंतु वजन में ये बहुत हल्के होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो नायलॉन के रेशे होते हैं उनको क्या होते हैं, उनको मशीन की सहायता से इनकी सतह को क्या कर देते हैं, छोटे बड़े लूप निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे धागा है तो ऐसे ऐसे करके लूप निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे रोए उठाए जाते हैं, धागे पे सुंदरता बढ़ जाती है बट इसकी मोटाई बढ़ जाती है। वजन जो होता है वो हल्का हो जाता है। जैसे शाल टॉवल, उसको देखे होंगे ना, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं शॉल भी और टॉवल भी, उसको रोए उठाए जाते हैं, कितने मतलब गर्म होते हैं। लेकिन वह जो होता है उसकी देखेंगे शॉल और बहुत मोटी होती है बट वजन में हल्के होते हैं। ठीक है, टॉवल भी। अगला है कता हुआ यार्न, स्पर्न यार्न। इसमें नायलॉन के बड़े रेशे को छोटे रेशे के रूप में काट लिया जाता है। जो भी नायलॉन के रेशे होते हैं, बड़े रेशे को छोटे रेशे के रूप में काट लिया जाता है 1 से 5 इंच तक। ठीक है, इन नायलॉन में इन रेशे में जो होते हैं, नायलॉन के रेशे में सभी गुण समाहित होते हैं। यह अत्यंत मजबूत होता है। इसमें घिसावट एवं रगड़ सहने की अद्भुत क्षमता विकसित होती है। ठीक है, यह क्या होता है, नायलॉन के छोटे रेशे को काट लेंगे, काटने के बाद से उसे क्या करते हैं, 1 से 5 इंच तक इन धागों में सभी गुण जो होते हैं, जैसे मजबूत भी होते हैं, प्रत्यस्थता जो भी होने चाहिए सारे भी होते हैं,
तो उसमें क्या होते हैं, रगड़ और घिसावट जैसे चाहे जैसे धुले आप, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला हमारा कौन सा अगला है, बस ये हमारे 5 प्रकार के थे। तो आपको समझना है कि सारे समझ में आए कि नहीं समझ में आए। अगर जो ना समझ में आए तो वो बताइएगा, और हम कल जो पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारी क्लास कैसी लगी तो उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।